चौथा सवाल है fx बराबर 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4, जहाँ x का मान 2/3 नहीं है, तो सिद्ध करना है आपको f ऑफ x बराबर, तो f यानी ये हुआ ऑफ x, इसको आप लिख सकते हो f ऑफ fx। कोई दिक्कत तो नहीं है? फॉफ का मतलब ये तो होगा f ऑफ fx। जैसे गॉफ अगर लिखते थे हम, तो गॉफ का मतलब था g ऑफ f, ऐसे फॉफ लिखा है तो f ऑफ fx। ठीक है, fx को y मान लो, माना fx बराबर y, तो ये कितना हो गया, आसान हो गया थोड़ा सा। fx का मान कितना है 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4, x की जगह y रख देंगे तो fy का मान आ जाएगा 4y प्लस 3 बटे 6y माइनस 4, क्योंकि fx तो y के बराबर है, तो यानी यहाँ से पता लगा कि y का मान कितना होगा 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4, क्योंकि fx और y बराबर है, तो हमने fx का मान रखा, वो y का मान होगा। यानी यहाँ पर जब हमने f ऑफ fx में y रखा, fy आया, fy का मान हमने x को y से रिप्लेस करके निकाल दिया, वो y का मान उठाकर हम यहाँ रख देते हैं। क्या है y का मान 4 गुणा 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4 प्लस 3 बटे 6 गुणा 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4 माइनस 4। यहाँ पर आप अंश व हर में गुणा कर लीजिए 6x माइनस 4 से, कोई दिक्कत तो नहीं? जब गुणा करोगे, इसको गुणा करोगे तो ये ऊपर से ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 गुणा 4x प्लस 3 गुणा 6x बटे, यहाँ जब ये इसको गुणा करेगा इससे ये कट जाएगा माइनस 4 गुणा 6x, ब्रैकेट खोल लीजिए 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस बटे 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 24 24x से 24x कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, और ये 18 और 16 कितना आ गया 16 और 8 से 14 34 बटे, और 18 और 16 ये कितना आ जाएगा 34, 34 से 34 कट गया, हमारे पास आ गया f ऑफ fx बराबर। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर कहीं भी fx बराबर x आ रहा है, यानी जो एंट्री आपने डाली है, जो डोमेन डाला है, और वही वैल्यू निकल कर आ रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो शायद इसमें यही पूछा हो इसने, फॉफ ऑफ x है, ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। फॉफ ऑफ x के इक्वल आ गया, यही हमें सिद्ध करना था पहला। फॉफ ऑफ x बराबर x इतनी सिद्ध। अगले पार्ट में कह रहा है कि f का प्रतिलोम फलन क्या होगा। क्या पूछा उसने? f का प्रतिलोम फलन। f का प्रतिलोम फलन जो होता है वो f इनवर्स होता है। ठीक, कैसे आता है? अगर f ऑफ x बराबर y है, ठीक है, तो यहां से पता लगेगा x बराबर f इनवर्स है। यही आपका प्रतिलोम है। जैसा कल हमने आपको बताया था कि एक फंक्शन है a से b, और ये मान लो 2 है, और ये मान लो ये a है और ये b है, तो ये फंक्शन अगर f(x) है तो f a बराबर b, यानी a की इमेज f में कितनी है b, तो b की प्री इमेज कितनी है, तो वो प्री a की इमेज तो f से आ रही है, प्री इमेज f इनवर्स है। यानी फंक्शन का उल्टा जो होगा, f इनवर्स का मतलब 1/f नहीं है, f इनवर्स का मतलब है कि फलन f जो a की एंट्री डाल रहे थे और b में वैल्यू दे रहा था,
अब बी में जो वैल्यू है उस पर कौन सा फंक्शन लगाया जाए जिससे ए वाले फलन की वैल्यू, ठीक है। तो आप चाहे इसको ऐसे समझिए एफ एक्स बराबर वाई, एक्स बराबर एफ इनवर्स, जहां एफ इनवर्स जो है वो प्रतिलोम फलन है किसका, वाई। एक तरह से देखो तो एक्स तो डोमेन थी और वाई परिसर था। अब परिसर पे हमने फंक्शन लगाया तो डोमेन आ गया, ठीक है। ऐसा फंक्शन जो परिसर पे लगा के डोमेन ले आएगा उसको हम इनवर्स कहेंगे। तो अगर फंक्शन f है तो f इनवर्स, g है तो g। तो f इनवर्स y हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है। तो सबसे आसान तरीका किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने का ये होता है कि आप उस फलन को y मान लें। fx बराबर कितना दे रखा है, 4x + 3/6x। अब आप मान लीजिए तुरंत fx को y और fx की जगह y रखें। ये जितने भी फलन हैं उनका प्रतिलोम फलन ज्ञात करने का तरीका है, हमेशा के लिए याद रखें। इसके बाद पीछे गुणा करके या जो भी करके ये y का मान x के पदों में आ रहा है, आपको x का मान y के पदों में निकालना है। कितना आ गए, 6xy - 4y बराबर 4x + 3। अब क्या निकालना है हमें, x का मान y के पदों में, तो x वाले एक तरफ कर लो, y वाले एक तरफ कर लो। x कॉमन ले लो, x का मान कितना, तो आपके पास आ जाएगा x बराबर 4y + 3/6y। अब अगर fx को y माना है तो x का मान कितना है, f इनवर्स। ये जो x आया है इसका मतलब तो f इनवर्स y होता है। यही आपका इनवर्स फंक्शन। अब इस इनवर्स को अगर आप यहाँ x y को x से बदल दो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, ये fx था और ये फंक्शन fx का इनवर्स। इनवर्स ज्ञात करने का क्या तरीका है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। fx को y मानो और y का मान x के पदों में आ जाएगा, उससे x का मान y के पदों में आप निकाल दीजिए। बाद में जो x आएगा उसको f इनवर्स y लिख दीजिए, इनवर्स निकल आता है। यही इनवर्स निकालने का तरीका। कोई समस्या, कोई भी फंक्शन जिसका इनवर्स होगा, समझ लेना ध्यान से, किसी भी फंक्शन जिसका इनवर्स होगा, मान लीजिए फंक्शन ये a से b में एक fx फंक्शन है, ये a b c है, ये 1 2 है। अगर ऐसी स्थिति है ये तो संभव ही नहीं। तीसरी स्थिति है इन स्थितियों में से किस स्थिति में फंक्शन का इनवर्स संभव होगा, इस पर हम विचार करें। फंक्शन जो है वो fx है। कहां से है fx, a से, और जो f इनवर्स आएगा वो फंक्शन आएगा b से a में। यानी f में डोमेन डाला जाएगा तो परिसर निकल कर आएगा, और f इनवर्स क्या करेगा, परिसर का उस इनवर्स फंक्शन के लिए परिसर डोमेन बन जाएगा। fx का जो परिसर था वो इनवर्स के लिए डोमेन बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात। और जो fx का प्रांत था वो f इनवर्स के लिए परिसर बन जाएगा, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं, a की इमेज f में निकाल रहे हैं तो फंक्शन है, और 1 की इमेज a ले रहे हैं तो इनवर्स है। ठीक, ये एक फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा
ऑन टू है या मैनी वन ऑन टू? मैनी वन है, वन वन तो नहीं है क्योंकि दो एलिमेंट की एक इमेज आ रही है। मैनी वन और यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली भी नहीं है तो ऑन टू। अब इसके इधर अगर हम एक फंक्शन सोचें इनवर्स फंक्शन, तो वन की इमेज ए है, दो की इमेज बी आई और दो की इमेज सी आई है, एक ही एलिमेंट की दो इमेज आ जाएंगी। तो क्या ये फंक्शन हो सकता है, इनवर्स फंक्शन हो सकता है इसका? इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं। क्लियर हो गई बात? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम इसका इनवर्स फंक्शन लेते हैं, जब इस परिसर को हम डोमेन या प्लान बनाएंगे तो दो की दो इमेजेस बन रही है जो फंक्शन के केस में संभव नहीं, यानी कि इसका इनवर्स संभव नहीं। इसको विचार नहीं होगा, नहीं होगा सर, तो सब हम नाम है इस सब इस बात में फंक्शन ही नहीं होगा सर ये। हाँ, फंक्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, इस वाले केस में विचार करते हैं। भाई वन की इमेज इधर से इधर, यानी ये ए और ये बी है डोमेन, तो इस डोमेन और इस परिसर के साथ में fx एक फंक्शन है, यहाँ fa बराबर 1 है, fb बराबर 1 है, fc बराबर 2 है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऑन टू है क्या? क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी की भी इमेज नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं। वन वन है, ये वन वन भी नहीं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि अगर इसका इधर की तरफ हम फंक्शन लें इनवर्स फंक्शन, तो यहीं पर कैंसिल हो गया। या उसके अलावा तीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है ना, तो इसका मतलब अगर ये वाला केस नहीं भी होता, मान लो ये यहाँ पर यहाँ 4 होता और ये बी की इमेज 4 बन रही होती, इस केस में भी तीन की कोई प्री इमेज नहीं होती, तो एक एलिमेंट तो ऐसा हो ही जाता ना जिसके लिए कोई प्रांतीय एग्जिस्ट नहीं करता। तो यानी इस वाली स्थिति में भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम इस स्थिति में विचार करें, ये इधर से इधर f1 fa1 है, fb 2 है, fc 3 है। तो अगर इसका इनवर्स फंक्शन हम लेंगे तो 1 की इमेज f इनवर्स, यानी ऐसे समझो fa बराबर 1 है, fb बराबर 2 है और fc बराबर 3। अगर इनवर्स फंक्शन लेंगे तो f इनवर्स 1 कितना आ जाएगा a, f इनवर्स 2 कितना आ जाएगा b और f इनवर्स 3 कितना आ जाएगा c। तो सारे फॉलो करें। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए इनवर्स फंक्शन संभव है, इसके लिए भी संभव नहीं है और इसके लिए भी संभव नहीं है। इसमें क्या विशेषता है? पहली बात तो ये 1 1 है, क्योंकि मैनी वन हो रहा है, उसमें एक एलिमेंट की दो इमेज इधर बन रही है, तो मैनी वन वाला तो इनवर्स होता हो ही नहीं सकता। यानी किसी भी फंक्शन का इनवर्स या व्युत्क्रमण फंक्शन एग्जिस्ट होने की पहली कंडीशन ये है कि उसका 1 1 होना बहुत जरूरी। ये बात दिमाग में बैठ गई अच्छे से। अच्छा, दूसरी बात, अगर इसमें एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा तो उसकी प्री इमेज नहीं होगी, तो वहां पर भी इनवर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इनवर्स भी उसी का एग्जिस्ट करेगा जहां पर कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। और ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं? ऑन टू। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, एक एक और आच्छादक, ऑन टू को आच्छादक कहते हैं, कल नहीं आया और 1 1 को एक एक कहते हैं। अगर कोई फलन एक एक भी है और आच्छादक भी है, तभी उसका व्युत्क्रमण यानी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, उसके अलावा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर फलन देखते ही आपको पता लग गया कि ये 1 1 नहीं है, तो कह दो कि भाई इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। हम क्यों निकालेंगे जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा? फंक्शन ऑन टू नहीं है, तभी तो उसने यहाँ ये कंडीशन दी है, x बराबर नहीं है 2/3। क्यों दिया उसने ऐसा? सोचो, अगर x का मान 2/3 रख दिया तो ये 4 बन जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, और 0 बटे में 0 होता है तो वो इन्फिनिटी होता है, यानी x बराबर 2/3 के लिए फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जब 2/3 के लिए नहीं कर रहा है तो फिर ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, यानी फंक्शन ही नहीं होगा इसके लिए। अच्छा, तो बात खत्म हो गई इसकी, क्लियर हो गया इस क्वेश्चन से। अब हम पूरे टिपिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। f का प्रतिलोम फलन क्या है? f का प्रतिलोम फलन ये है, ये इसका उत्तर नोट करना करो।